फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मोटर सीक्वेंस स्टार्टर की वायरिंग करना सीखेंगे। सीक्वेंस स्टार्टर कैसे होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे पास ये तीन मोटर हैं, एक मोटर, दो, तीन मोटर हैं। इन तीनों मोटर को हमें चलाना है, लेकिन सबसे पहले हमें इस मोटर को चलाना है, उसके बाद हमें इसको चलाना है और उसके बाद हमें इसको चलाना है, 3 नंबर को। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि अगर हम इसको चलाना चाहते हैं तो सीधा डायरेक्ट इसको चलाएं। अगर हम सीधा इसको चला रहे हैं तो वो चलनी नहीं चाहिए। जब तक ये पहले वाली ऑन नहीं होगी तो तीसरी भी ऑन नहीं होनी चाहिए। अभी कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूं ऑन करके। तो सबसे पहले हम हमारे पास ये स्टार्टर है, तो इसको हम ऑन करेंगे तो ये ऑन हो गया। उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे 2 नंबर को, तो ये ऑन हो गया। उसके बाद हम तीसरी को ऑन करते हैं तो ये तीसरा भी ऑन हो गया। मान लीजिए हमने पहले वाले को ऑफ कर दिया तो ये दूसरे भी ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि ये एक सीक्वेंस है। अगर पहले नंबर पे पहली चलेगी, फिर उसके बाद दूसरी चलेगी, उसके बाद फिर तीसरी चलेगी। इस तरह से आप कितनी भी सीक्वेंस को बना सकते हैं। मान लीजिए आपको 2 नंबर चलानी है और आपने ये 1 नंबर ऑन नहीं कर रखी है, तो आप इसको कितना भी दबाते रहिए ऑन नहीं होगी। और 3 नंबर चलाना है तो 3 नंबर को भी दबाते रहिए, ऑन नहीं होगी। सबसे पहले आपको अगर 2 नंबर चलानी है तो उसके लिए आपको 1 नंबर को ऑन करना पड़ेगा, फिर आपको 2 नंबर ऑन करनी पड़ेगी। अगर 3 नंबर चलानी है तो फिर आपको 3 नंबर ऑन करनी पड़ेगी। अगर आपको तीसरे नंबर की नहीं चलानी है तो आप इसको यहां से बंद भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 2 नंबर नहीं चलानी है और आगे वाली भी चल रही है और 2 नंबर वाली भी चल रही है, तो यहां से आप दोनों को ही बंद कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी तीनों की तीनों मोटर चल रही है तो पहले वाले स्टॉप बटन से आप तीनों की तीनों बंद कर सकते हैं। इस तरह की आज वायरिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो है पावर सर्किट डायग्राम। ये 3 मोटर लगी हुई है और ये 3 स्टार्टर लगे हुए हैं। तीनों को RYB तीनों को सप्लाई गई हुई है। तो इसका जो कंट्रोल सर्किट है फ्रेंड्स, ये वाला इसका कंट्रोल सर्किट है। फ्रेंड्स, काफी दोस्त हमसे पूछते हैं कि इनका सर्किट डायग्राम हमें कहां पे मिलेगा। तो आप ये साइड में देख सकते हैं, हमने एक एप्लीकेशन बनाई है। इस एप्लीकेशन में आपको सारे के सारे सर्किट डायग्राम मिल जाएंगे और भी काफी यूजफुल स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डाउनलोड करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम को देखते हैं। इसका सर्किट डायग्राम कैसे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये है सीक्वेंस स्टार्टर ऑफ 3 मोटर्स। 3 मोटर के लिए हमने 3 स्टार्टर बनाए हैं जो कि सीक्वेंस में चलेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। मैंने आपको यहां पे प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया। फ्रेंड्स, ये डायग्राम समझाने के बाद मैं आपको इसकी वायरिंग भी करके दिखाऊंगा, एक एक पॉइंट कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम ड्राइंग को समझ लेते हैं। यहां से हमने फेज और न्यूट्रल सप्लाई दी है। सबसे पहले हम यहां पे न्यूट्रल को देख लेते हैं। न्यूट्रल क्या करेंगे, हम तीनों कॉन्टेक्टर के अंदर कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, यहां पे हमने 3 कॉन्टेक्टर यूज किए हैं। आप चाहे कितने भी कॉन्टेक्टर यूज कर सकते हैं, कितने भी स्टार्टर को सीक्वेंस में बना सकते हैं। बेसिकली जो सीक्वेंस स्टार्टर होते हैं वो कन्वेयर वगैरह के लिए यूज होते हैं। मान लीजिए हमारा कन्वेयर के ऊपर कोई मटेरियल रखा है और वो जब तक आगे वाली नहीं चलेगी तब तक पीछे वाली भी नहीं चलेगी। तो इस तरह की एक इंटरलॉकिंग होती है, वो इसी तरह के स्टार्टर यूज किए जाते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, हमने एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यानी कि DOL स्टार्टर बनाया है। यहां पे MCB लगा रखी है कंट्रोल के लिए, ओवरलोड रिले, स्टॉप बटन और यहां पे स्टार्ट बटन और कॉन्टेक्टर। जो अगले वाला स्टार्टर है फ्रेंड्स, ये वाला जो स्टार्टर है, इसकी जो स्टार्टिंग में जो फेज सप्लाई उठाई है वो हमने स्टार्ट बटन के, पहले वाले स्टार्ट बटन के आउटपुट से उठा ली है। यहां से, यहां पे जो पहले वाला है वहां से तो MCB से आ गई, लेकिन जो दूसरे वाला स्टार्टर है उसकी जो पहले वाला स्टार्टर है उसके स्टार्ट बटन के आउटपुट से हमने वायर उठाई और उसके बाद ओवरलोड रिले, स्टॉप बटन, स्टार्ट बटन और कॉन्टेक्टर। फिर आगे जो तीसरा नंबर जो स्टार्टर है फ्रेंड्स, उसकी जो मेन सप्लाई है कंट्रोल के लिए वो हमने सेकंड नंबर के स्टार्टर के स्टार्ट बटन के आउटपुट से उठाई है और उसके बाद फिर वही सेम OLR, स्टॉप बटन, स्टार्ट बटन और कॉन्टेक्टर। ऐसे ही मान लीजिए हमें चौथा कॉन्टेक्टर लगाना है, चौथा स्टार्टर बनाना है, तो यहां से हम तीसरे स्टार्टर के जो स्टार्ट बटन है वहां के आउटपुट से हम वायर उठाएंगे और यहां से हम आगे OLR, स्टॉप, स्टार्ट फिर कॉन्टेक्टर में वायरिंग कर देंगे। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल ये डायग्राम है, अगर आपको समझ में आ जाए तो अभी करते हैं हम इसकी प्रैक्टिकल वायरिंग। तो फ्रेंड्स, अभी हम प्रैक्टिकल वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम एक सर्किट डायग्राम को लेके चलते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं फेज सप्लाई आई है जो कि MCB के अंदर आई है। ये हमारी MCB है। इसके अंदर जो रेड कलर की वायर है ये
फेज वायर है जो कि 95 नंबर ओवरलोड रिले में, ये आप देख सकते हैं एमसीबी से निकल के ओवरलोड रिले में आ जाती है। तो ओवरलोड रिले में यहां पे लगा दी हमने। उसके बाद फ्रेंड्स ओवरलोड रिले से निकलने के बाद ये चली जाती है स्टॉप बटन में, यहां से फिर स्टॉप बटन में चली जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स स्टॉप बटन से निकल के फिर चली जाती है स्टार्ट बटन के अंदर। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं एमसीबी से वायर उठ के ओवरलोड रिले में आ गई, ओवरलोड रिले से आगे चली जाती है ये स्टॉप बटन में, स्टॉप बटन से आगे फिर ये स्टार्ट बटन में, और यहां पे हमने एक वायर निकाल दी है। तो यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले एमसीबी में आई, एमसीबी के बाद ओवरलोड रिले में, ओवरलोड रिले से ये स्टॉप बटन में, स्टॉप बटन से ये स्टार्ट बटन पे, और जो हमने एक वायर निकाल ली है वो ये वाली है जो कि K1, ये K1 कॉन्टेक्टर है, इसके NO पॉइंट पे चली जाएगी। तो ये वाली वायर है, ये इसके NO वाले पॉइंट पे चली जाएगी। फ्रेंड्स अगर आपको NONC का ज्ञान नहीं है यानी कि पता नहीं है तो आपको इस जगह पे लास्ट में वीडियो के एंड में यहाँ पे एक वीडियो मिलेगी जो कि NONC की है। अगर वो आप वीडियो देख लोगे तो आपको सारी की सारी जानकारी हो जाएगी कि NONC क्या होता है और कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पे NO पे कनेक्ट कर ली है वायर। अभी फ्रेंड्स जो स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन के आउटपुट में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से वायर निकल के इस कॉन्टेक्टर के A1 में कनेक्ट हो जाएगी यहाँ पे, और उसके बाद कॉन्टेक्टर के जो दूसरा टर्मिनल है A2 उसके अंदर न्यूट्रल कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो वायर है न्यूट्रल की है। और फ्रेंड्स उसके बाद जो ये NO टर्मिनल यहां से तो घुस गई है और यहां से निकाल के फिर इसके A1 में कनेक्ट कर देंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये वाली वायर तो हमने कनेक्ट कर दी थी, और इस वायर को यहां से उठा के इसके A1 में कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमारा एक स्टार्टर बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी हम पहले एक स्टार्टर को ही टेस्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एमसीबी को ऑन करना है, उसके बाद हमें स्टार्ट बटन दबाना है। तो स्टार्ट बटन दबाने के बाद हमारा एक स्टार्टर ऑन हो जाता है और यहां से स्टॉप, यहां से स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स इसी तरह की वायरिंग हम आगे वाले स्टार्टर के अंदर भी कर लेंगे। तो आगे वाले जो स्टार्टर है उनकी जो हमने वायरिंग है वो कर ली है। आप देख सकते हैं ये स्टार्ट बटन, ये स्टॉप बटन, और आगे वाले के स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन। ठीक है फ्रेंड्स, इनके अंदर क्या क्या बाकी है अभी वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें इस वायर को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करना है, जिससे क्या है दोनों के अंदर न्यूट्रल सप्लाई आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो इनके अंदर फेज आएगा वो यहाँ पे 95 नंबर के अंदर आएगा, और आगे वाले अंदर भी 95 नंबर के अंदर ही फेज सप्लाई आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहले वाला स्टार्टर है उस स्टार्टर के जो स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन के आउटपुट से यहां से वायर उठा के इसके 95 में कनेक्ट कर देंगे। तो ये 2 नंबर में आ जाएगी सप्लाई। और 3 नंबर को ऑन करने के लिए जो 2 नंबर स्टार्टर के अंदर जो स्टार्ट बटन है उस स्टार्ट बटन के आउटपुट से यहां से वायर उठाएंगे और इसको हम 95 के अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो आप एक बार सर्किट डायग्राम के अंदर भी देख लीजिए। ये हमारा पहला स्टार्टर है, स्टार्टर के स्टार्ट बटन के आउटपुट से यहां से वायर उठाएंगे और जो कि ओवरलोड रिले के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा नंबर स्टार्टर है, इसके स्टार्टर के स्टार्ट बटन के आउटपुट से हम यहां से वायर उठाएंगे जो कि तीसरे नंबर स्टार्टर के ओवरलोड रिले के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। पहले वाले कॉन्टेक्टर के न्यूट्रल पॉइंट से ही हमने आगे वाले को न्यूट्रल दे दिया है, और जो स्टार्ट बटन था इस स्टार्ट बटन से हमने ये वाली वायर कनेक्ट की है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 95 में कनेक्ट कर दी है। और इस स्टार्टर की जो 95 में वायर आने वाली थी वो हमने आगे वाले स्टार्टर के यहां से स्टार्ट बटन के आउटपुट से वायर उठा के यहां पे दे दी है। ठीक है, कनेक्ट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, स्टार्टर को ऑन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम एमसीबी को ऑन कर देते हैं। पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर से चलते हैं। तो ये स्टार्टर आप देख सकते हैं ऑन नहीं हो रहा है। दूसरे नंबर को ऑन करके देखते हैं, ये स्टार्टर भी ऑन नहीं हो रहा है। पहले को ऑन करके देखते हैं तो पहला ऑन हो गया। अभी हम दूसरे को करते हैं, दूसरा भी ऑन हो गया। अभी हम तीसरे को करते हैं तो तीसरा भी ऑन हो गया। ठीक है, मान लीजिए हमें दूसरा नंबर ऑफ करना है, तो इससे आगे जितने भी स्टार्टर चल रहे होंगे वो सभी के सभी बंद हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये इंटरलॉकिंग का काम है। ठीक है, और मान लीजिए हमारे सारे स्टार्टर चल रहे हैं। ठीक है, और हमें तीसरे को बंद करना है तो यहां से बंद कर सकते हैं, दूसरे को करना है तो यहां से कर सकते हैं, पहले को करना है तो यहां से कर सकते हैं। अगर हमारे सारे स्टार्टर चल रहे हैं और हमने क्या करना है, पहले वाला स्टार्टर बंद करना है। ठीक है, तो हम पहले वाला बंद करेंगे तो उसके बाद में जितने भी स्टार्टर लगे हुए होंगे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप सीक्वेंस स्टार्टर की वायरिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप कितने भी स्टार्टर बना सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया है, ऐसे ऐसे स्टार्टर जो बीसी कन्वेयर होती हैं, BC1 बोलते हैं, BC2, BC5, BC4, बहुत सारे कन्वेयर होती हैं, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू फीडर, बहुत सारे
अप्लायंस होते हैं जो कि इस तरह से सीक्वेंस में चलाने पड़ते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो उनके लिए ऐसे स्टार्टर बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीख गए होंगे कि एक सर्किट डायग्राम की सहायता से और प्रैक्टिकल की सहायता से सीक्वेंस स्टार्टर किस तरह से काम करता है और किस तरह से उसकी वायरिंग की जाती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।